ने जो महिला का नकाब खींचा हुआ था, आपने उस पर बात क्यों कही थी? बाद में मंत्री संजय निषाद जी अभी आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे। ये पूरे के पूरे उनके जो समर्थक है वो लखनऊ की राजधानी की सड़कों पर जो लोग लगातार घूम रहे हैं, और ऐसे में ये मंत्री जी जो हैं उनका ये जो संकल्प यात्रा है यहाँ पे चल रही है। आइए साहब आइए। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या कहिएगा, ये जो संकल्प यात्रा निकाली आपने? बधाई है कार्यकर्ताओं की तरफ से। अपने कार्यकर्ताओं का संकल्प 2027 में संकल्पित होकर जा रही है जी। आपके समर्थक कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी गई, हम 2027 में सरकार बदलने का काम करेंगे। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आपके समर्थक कह रहे थे। कोई समर्थक नहीं हो सकता। हाँ, आरक्षण की बात लगातार लोग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रयास मंत्री जी का पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसी ताकतें जो आरक्षण का विरोध किया वो हटाई गई है। जो आरक्षण पर पहल कर रही बीजेपी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में साथ है। नीतीश जी ने जो महिला का नकाब खींचा हुआ था, आपने उस पर बात क्यों कही थी? बाद में लेकिन फिर भी कुछ तो कहेंगे सर। देखिए, ये संजय निषाद मंत्री है जो महिला को कहे थे बयान के दौरान, जब नीतीश मंत्री खुद जो है महिला के नकाब के ऊपर नकाब खींचते हैं। इसके बाद से जब मैंने भी उनसे सवाल करने का प्रयास किया तो माइक पर हाथ फेरते और कहते हैं कि बाद में हम आपको सवाल का जवाब देंगे। देखिए, संजय निषाद ये मंत्री जो लखनऊ में पहुंचे हुए हैं, समर्थक इनके पहुंचे हुए हैं। हालांकि इनके समर्थक जो है, इनके समर्थकों ने कहा कि 2027 में सरकार बदलेंगे और खुद की सरकार बनाएंगे। और ऐसे में देखिए, अभी जब हमने मंत्री जी से सारे प्रश्न किए, सारे सवाल किए, तो मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जितने भी हमारे बोल रहे हैं, इन सारे बयानों पर मैं चुप्पी साध रहा हूं और हमसे बाद में बात करने की बात करी है। क्या कहेंगे सर? अभी मंत्री जी से मैंने सवाल किया, वो माइक में धक्का मार दिया, बोले कि अभी जवाब नहीं देंगे। किस लिए आए हैं? आरक्षण के लिए भैया। हाँ, किस चीज के आरक्षण के लिए महाराज? जवान आरक्षण चालू कर रहे हैं। हाँ, 13वां संकल्प दिवस है। हाँ। आज हमारा 13वां संकल्प दिवस है। हाँ। जो कि हम अपने बाबूजी का सपना साकार करने आए हैं, अपनी बहन वीरांगना फूलन देवी जी का सपना साकार करने आए हैं। अपने आरक्षण की बातें, अपने आरक्षण की बातें अब करने नहीं, अब लेने आए हैं। क्योंकि हम निषाद समाज 10 साल हो गया है वोट दे रहे हैं, हमें वोट के बदले चोट दे रहे हैं, मगर आरक्षण नहीं दे रहे, बातें बस कर रहे हैं। कौन नहीं दे रहा है? हम सरकार में रह के हम सरकार में भी रह के भीख मांग रहे हैं, इसलिए हमें आरक्षण। तो सरकार में तो आप भी हैं, तो सरकार से आप कहिए ना, आपकी मंत्री सरकार, आपकी मंत्री की सरकार है, तो मंत्री जी नहीं आवाज उठा पा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, आरक्षण नहीं दे रहे, इसलिए हमें सरकार से अनुरोध है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, अपने पूज्य ये क्या कर रहे हैं? 2027 में पता चलेगा हम लोग को आरक्षण नहीं, किसको पता चलेगा? आरक्षण नहीं जा रहे करके यदि निषाद समाज का आरक्षण नहीं मिलेगा 2027 में सरकार नहीं बनने देंगे। क्योंकि हमारा योगी जी के, मोदी जी के विरोध में आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं? विरोध में नहीं, हमारे योगी जी को हराने की बात 2027 में करी गई है की सरकार बनेगी और हमारा आरक्षण लागू योगी जी करेंगे बहुत जल्दी। ये तो अलग करें, आप तो अलग करें। अरे क्या अलग करे, हमारा हक है, आरक्षण हमारा हक है। विरोध नहीं है, योगी जी हमारा आरक्षण लागू कर दे, 2027 में फिर एक बार सरकार बनाएंगे गठबंधन के साथ। मंत्री जी आप ही के मंत्री हैं, आप ही की सरकार है, समझिए, तो आपकी सरकार आपका कहना क्यों नहीं मान रही? फिर कहना मान रही है, मझवार सर्टिफिकेट में तो जो लिखा है मझवार, उन लोगों को जरूर मिलेगा और आज हो सकता है तो मिलेगा। मंत्री आप ही के समर्थक कह रहे हैं कि हम योगी जी का बाइकाट करेंगे, उनकी सरकार बदल देंगे तो बनेगा, वो बाइकाट नहीं करेंगे। देखिए, आरक्षण हम लोग नहीं पास करेंगे तो हम लोग सरकार गिरा देंगे। देखिए, निषाद समाज पूरा समझ गया। सबका हक हिस्सा मिला, दूसरा निषाद समाज का मिलना चाहिए। तो क्या लग रहा है?
सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। योगी जी का बहुत सहयोग है, उनका कमरा सब कुछ है। वो हम लोग का गठबंधन है योगी जी का, तो योगी जी तो हम लोग के साथ में है, हम उनके साथ हैं। किस चीज का आरक्षण की बात हो रही है? कौन सा आरक्षण? इस तरह सबको हक हिस्सा मिला, उस तरह का कौन सा हिस्सा मिला? कौन सा हिस्सा मिला? सबको जितना हर एक को मिला, मझवार को चाहिए, मझवार का समुदाय सबको मिलना चाहिए आरक्षण। किसी को कुछ नहीं बताया, नहीं बताया। आरक्षण की बात करो, नहीं तो रास्ता साफ करो, जाने दो। जय श्री राम, जय किसान राज। चलिए बहुत सपोर्ट नहीं आरक्षण मेरे भाई, यहाँ से आरक्षण नहीं मिलेगा। हमारे विधायक सांसद जीतेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। जातियों को अनुसूचित जांच में दर्ज करने के लिए सरकारें कह रही थी, वादा करती है, लेकिन वादा कभी पूरा नहीं कर रही है। पॉइंट वाली बात निवेदन है कि हम बात करेंगे तो आरक्षण की बात करेंगे। अगर आरक्षण मिलेगा तो हम साथ रहेंगे, आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम साथ नहीं रहेंगे। किस पार्टी में जाइएगा फिर? किसी भी पार्टी में चले जाएंगे। नोटा एक ऑप्शन दिया है भारत सरकार ने, हम नोटा का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन आरक्षण नहीं जोड़ते। थाने मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने हमारे इतनी बड़ा काम किए हैं कि उनके लिए मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ। मंत्री जी का? मंत्री का। अच्छा। आज जब वो ड्यूटी पर चले जाएंगे तब तक हम लोग उनके साथ अरे वाह। रहेंगे। अब वो मंत्री जी जब तक उनके लक्षण नहीं मिलेगा तो हम लोग कहीं चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, किस चीज का लक्षण? मछुआ लक्षण नहीं मिलेगा, अच्छा। नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। मैडम, अभी मंत्री जी का एक बयान वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला का बुर्का खींच देते हैं, उसके बाद आप ही के मंत्री कहते हैं कि वो तो बुर्का खींच लिया, अगर और कहीं पे टच कर दिया होता तो क्या होता। हंस के एकदम बेशर्मी के साथ नेताजी कह रहे थे, आप भी महिला है, क्या कहिएगा अपने नेता को? आपके नेता को इस तरह से बोलना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी महिला को सम्मान इज्जत सबको देना चाहिए। हाँ, सबको इज्जत देना चाहिए। सभी महिला एक समाज है, बेटी बहन एक समाज है। इस तरह से बोले अच्छा लगा? नहीं, हम बोले होंगे तो कहीं नहीं, उस महिला को कहीं गलत पाए होंगे तभी मंत्री जी हमारे बोले होंगे, गलत पाए होंगे तभी बोले होंगे। ऐसा तो बोल नहीं, पूरा ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं, अपने से तो बोल नहीं सकते हैं। कहीं गलत उससे पाए होंगे तभी बोले होंगे। अच्छा, कहीं गलत पाए होंगे तभी तो बोले होंगे। अभी के मंत्री जी को मछली मंत्री क्या क्या लगातार तारीफ लोग बोलते रहते हैं, फिर नहीं, कुछ नहीं बोला जाता, कोई कुछ नहीं बोला जाता, मंत्री जी को कुछ नहीं बोला। क्या करें? चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा आरक्षण मझवार क्या नाम है 1952 में लागू भी है। माननीय योगी जी से निवेदन है कि हम लोगों के इसी साल के अंदर हम लोग का आरक्षण लागू कर दे और निषाद 2027 में पूरा एक बहुमत की सरकार फिर हम सब लोग बनाएंगे। अब इसके अंदर की कमी क्या है हम लोगों को नहीं पता है। बड़े मंत्री से कहा नहीं कहते महाराज? हम लोग मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी आश्वासन देते हैं। इस बार बताया है कि 2026 की कमी है। नहीं, कमी नहीं हमने बताया। हमारे मंत्री जी पैरवी कर रहे हैं, अच्छा, आरक्षण के पैरवी कर रहे हैं और 2026 में लागू हो जाएगा। माननीय मंत्री जी का मंत्री जी केवल पैरवी ही कर सकते हैं, है ना? पैरवी कर रहे, दिलाएंगे भी, तो दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे। रोड पे आज भाई हम लोग अपना हक अधिकार लेने के लिए, अपना हक अधिकार लेने के लिए हम लोग आए हैं। हक अधिकार के लिए हमारा आरक्षण लागू भी है मझवार। सिर्फ योगी जी आदेश कर दे डीएम को, और डीएम साहब सभी को, नायब तहसीलदार कानगो को जो भी है उनका मझवार सर्टिफिकेट बता दे और हम लोगों को अपने जात से पिछड़ी से खारिज करके एससी में उनको शामिल कर। चलिए, आज आप लोग लखनऊ की सड़कों पर हैं, क्या कहिएगा, किस लिए आना पड़ा? आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने संकल्प लिया था निषादों के हक अधिकार दिलाने के लिए। अच्छा, इसी के लिए हम लोग आज फिर से संकल्प लेने के लिए आए। जो संकल्प पहले लिया था उन संकल्पों को पूरा किया मंत्री जी ने? उनको पूरा करने के लिए ही हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और अच्छा, अभी पूरा नहीं हुआ है? आगे भी संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अच्छा, हुआ नहीं। चलिए, एक बार फिर से संकल्प पूरा करने की ओर आप सब हैं जी। चलिए, ठीक है। तस्वीर में आप सभी को दिखा रहा हूँ, राजधानी लखनऊ में मैं था और लाखों समर्थक आपको कैमरे के फ्रेम में पीछे दिख रहे हैं। आज आपको बता दें, एक नया हुजूम, एक नया रंग लखनऊ में देखने को मिला।